अगर आप एक ही तरीके की सब्जियां बना बना कर बोर हो गए हैं, खाकर एकदम बोर हो चुके हैं, तो मैं तो ज़रूर कहूँगी एक बार ये मेथी मलाई मटर ट्राई करके देखिए, जिसका स्वाद भी है एकदम दिल से देसी और इसकी रेसिपी भी बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनती है। कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब तेल लिया है। अब इसमें बारीक कटे हुए लहसुन डाल दिया है और साथ में मैंने मेथी को पहले से ही धोकर अच्छे से काट लिया था और उसको डाल देंगे। और मेथी को अगर आप इस तरीके से पहले भून कर बनाएंगे तो इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो 1 से 2 मिनट 3 मिनट हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। मेथी को पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसके बाद ये देखिए मेथी ऑलमोस्ट भून चुकी है। तो अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसका अब हम सिंपल तड़का बनाएंगे। तो इसके लिए सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। यहाँ पे साबुत लाल मिर्च डाली है, दालचीनी डाली है, एक काली इलायची है, थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने और इसी के साथ मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज डाल दिया। अब प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है इसे। आप ये सब्जी अपने लंच में हस्बैंड को दे सकते हैं या फिर डिनर में बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगी। तो अब यहाँ पे आधा चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अब मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर डाल दिया था। आप चाहे तो नॉर्मल मटर भी, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो डाल सकते हैं। तो अब यहाँ कुछ हम मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे आपको तीखा पसंद है रख सकते हैं। और साथ में कश्मीरी रेड चिली मैंने डाली थी। अब मिक्स करेंगे। मैंने इस तरीके से इसलिए डाला ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे एक टमाटर का पेस्ट बना लिया था और उसको डाला है। मैंने एक साथ नहीं डाला, 2 बार में डाला है। पहले थोड़ा डाला, फिर दोबारा से जो बाकी का बचा हुआ टमाटो प्योरी था वो डाल दिया। तो ये देखिए, अब नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है रख सकते हैं। मुझे तो इतनी अच्छी लगी कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसको भी बना के खिला सकते हैं। बहुत ही यूनिक था, बहुत अच्छा था। अगर आप इसमें पनीर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं या उसकी अलग से रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद ये देखिए मसाले काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। मैंने मीडियम लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट मसालों को पकाया। फिर हमने जो मेथी भून के रखी थी उसको डाल देंगे। तो एक बार हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि मेथी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। सच बताऊं तो मैंने पहली बार ट्राई किया क्योंकि मैं तो एक ही तरीके की सब्जियां खाकर बोर हो गई थी, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च डाल दिया और इसी के साथ मैंने मार्केट की मेरे पास क्रीम रखी हुई थी वो डाला है। आप चाहें तो घर की क्रीम भी डाल सकते हैं, बट उसे 1 चम्मच कटोरी में लेके अच्छे से मिक्स करके और फिर डालें इसमें। तो अब इसे हम मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाले और सारी चीज़ें एक साथ पक जाएं। जैसे ही ये पक जाएंगे इसमें मैंने लास्ट में हल्का सा गरम मसाला और कस्तूरी मेथी डाला था ताकि इससे खुशबू बहुत अच्छी है। तो उसके बाद ये देखिए मसाले काफ़ी अच्छे से पक गए हैं तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, कस्तूरी मेथी डाल दिया। अब एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट बस इसे पकाएंगे और आपको देखने में लग ही रहा होगा कितना क्रीमी और टेस्टी दिख रहा है। और ये वाकई बहुत ही टेस्टी बना था। मैं तो ज़रूर कहूँगी आप एक बार ट्राई करिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही इजी और आसान और यूनिक रेसिपी के लिए जुड़े रहिए रानी की चटपटी रसोई के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।